नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गुलाम कश्मीर के हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपे जाने की सुगबुगाहट के बाद भारतीय सेना हरकत में आ गई है। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी अपनी तरफ से बेहद कड़े कदम उठा सकती है। 2 दिन पहले थल सेना अध्यक्ष की शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें पीओके को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। माना जा रहा है कि अब सेना किसी आक्रामक अभियान को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। इसके संकेत भी उस वक्त मिल गए जब नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में सैन्य हलचल नोटिस की गई। पुंछ और राजौरी ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश होती है। अब इन इलाकों में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालांकि इसे घुसपैठ रोकने की कोशिश कहा गया है, लेकिन रक्षा सूत्र बताते हैं कि यह सेना की पुरानी स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलग है और यकीनन वह कुछ बड़ा प्लान कर रही है। खास बात यह कि यह सैन्य सक्रियता जीबी की चर्चा के बाद तेजी से बढ़ी है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत इस सैन्य उपस्थिति से पाकिस्तान को संदेश देना चाहता है कि उसकी एक भी गलत हरकत उसके लिए आत्मघाती हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अब भारत आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता है, वह कहीं न कहीं सैन्य विकल्प की तैयारी कर रहा है। पीओके की वापसी के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई से इंकार भी नहीं किया है। भारत द्वारा नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने से पाकिस्तान भी खौफ में आ गया है। वह इस बात का आकलन करने में जुटा है कि भारत द्वारा बढ़ाई जा रही फौज सिर्फ घुसपैठ रोकने के लिए है या फिर वह कुछ और प्लान कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने 2 फ्रंट कंटीजेंसी यानी 2 तरफा हमले की तैयारी करने के लिए कहा है। वायुसेना प्रमुख के इस बयान को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान जीबी को चीन के हवाले करता है और भारत उसे ऐसा करने से रोकता है तो फिर उसका युद्ध अकेले पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, बल्कि चीन भी इस जंग में जरूर उतरेगा और भारत को एक साथ 2 देशों से युद्ध करना पड़ेगा। इसके साथ ही चीन एलएसी पर भी एक नया मोर्चा खोल सकता है। चीन इसलिए भी फूलकर कुप्पा हो रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान उसके अधिकार में आ जाने पर वह भारत के सिर पर पहुंच जाएगा। यानी सामरिक दृष्टि से जीबी चीन के लिए कई महत्वपूर्ण इलाका है जो उसे भारत पर सामरिक बढ़त दिला सकता है। इसलिए भारत भी किसी सूरत में जीबी को चीन के पास नहीं जाने देना चाहेगा। इसके लिए भारत कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकता है। साल 2020 से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का समझौता अभी तक सफल रहा है। पाकिस्तान इसे आगे बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उसका मकसद यही है कि भारत को नियंत्रण रेखा के पास सेना बढ़ाने से रोका जाए। इसके लिए उसकी तरफ से घुसपैठ में भी कमी आई है, लेकिन संघर्ष विराम की आड़ में वह पीओके के हिस्से जीबी को चीन को सुपुर्द करने का प्लान कर चुका है, जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और भारत को पाकिस्तान की हरकत पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत के लिए अब करो या मरो वाले हालात बन रहे हैं। पिछले 7 दशक से पीओके का मसला अनसुलझा बना हुआ है। कूटनीतिक दांवपेच से इसे हल करने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। उल्टे पाकिस्तान ने भारत से अवैध तौर पर कब्जाए गए गुलाम कश्मीर में कई बड़े बदलाव करके बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। उसने पाक अधिकृत कश्मीर में पंजाबी पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में बसाकर वहां जनसांख्यिकी परिवर्तन करने में सफलता पाई है। इसके अलावा उसने गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देने की कोशिश भी की है, मगर बावजूद इसके भारत सिर्फ आपत्ति जताने से आगे कदम नहीं बढ़ा सका। इससे पाकिस्तान के हौसले बलवान हुए हैं और अब उसे लगता है कि वह 1963 में सक्सगाम घाटी की तरह ही जीबी को भी चीन को बेच सकता है। ऐसी जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के निर्देश महीने भर पहले ही मिल गए थे। भारत को काफी वक्त से पाकिस्तान की साजिश की भनक लग गई थी। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जीबी को चीन को सौंपे जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मदरसा मुल्क में कुछ भी पारदर्शी नहीं है। सक्सगाम घाटी चीन को दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने महीनों बाद इसका ऐलान किया था। इसलिए भारत इस बार पहले सतर्क और सक्रिय हो गया है। पर यह सवाल अभी भी नैपथम है कि क्या भारत सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है या फिर इस दफा कुछ करके भी दिखाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।